Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का चौथा दिन है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि जोयोनिज्म यानी इजराइल मुस्लिम दुनिया में अस्थिरता की बड़ी वजह है और ये मानवता के लिए खतरा है। आसिफ ने यह भी कहा कि मौजूदा संघर्ष ईरान पर थोपा गया है, जबकि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए समझौता करने को तैयार था। उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु ताकत को बाहरी खतरों के खिलाफ देश की सुरक्षा की ढाल बताया। ईरान में अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 176 बच्चे हैं। 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा ये युद्ध लंबा और अंतहीन नहीं होगा। उनका कहना है ये युद्ध क्षेत्र में शांति लाने का रास्ता बना सकता है। नेतन्याहू ने कहा, पहले भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल ने अरब के 4 देशों के साथ शांति समझौते किए थे। नेतन्याहू ने कहा कि अब अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से और भी देशों के साथ शांति समझौते हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले का जल्द ही जवाब दिया जाएगा। केबल नेटवर्क न्यूज नेशन के एक पत्रकार ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने उनसे ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के अंदर सेना तैनात करने की जरूरत होगी। सोमवार को अमेरिका ने कहा था कि हालिया लड़ाई में उसके 6 सैनिक मारे गए हैं और 18 घायल हुए हैं। मंगलवार सुबह सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, इस हमले से हल्की आग लगी और इमारत को मामूली नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में नहीं फंसने देंगे। वेंस के मुताबिक ईरान पर ट्रंप का हमला अलग है, क्योंकि इसका मकसद ये तय करना कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप युद्ध की इजाजत तभी देते हैं जब उसका मकसद साफ हो। इसका मतलब है कि अमेरिका को इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी और अनिश्चित लड़ाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची से फोन पर बात की। 2 मार्च को इस बातचीत में चीनी विदेश मंत्री ने ईरान के सैन्य संघर्ष के बारे में ताजा स्थिति जानी। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरागची ने कहा, अमेरिका ने बातचीत के दौरान दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। अमेरिका की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। ईरान के पास अब अपनी रक्षा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वांग यी ने कहा, चीन ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को महत्व देता है और ईरान को अपनी संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने में समर्थन देता है। चीन ईरान के वैध और कानूनी अधिकारों का भी समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आगे कहा, चीन ने अमेरिका और इजरायल से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है, ताकि तनाव न बढ़े और संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में न फैले। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा है कि अगर फ्रांस के सहयोगी देश मदद मांगते हैं तो फ्रांस उनकी रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर फ्रांस हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा ईरान संघर्ष की वजह से क्षेत्र के कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनसे फ्रांस के रक्षा समझौते और सैन्य हित जुड़े हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रभावित देशों में लगभग 4 लाख फ्रांसीसी नागरिक मौजूद हैं। अगर खतरा बढ़ता है तो फ्रांस उन्हें कमर्शियल और सैन्य उड़ानों के जरिए वापस लाने के लिए तैयार है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव और हमलों को देखते हुए कई पश्चिम देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कनाडा ने कहा है, जो नागरिक संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं वो जैसे ही फ्लाइट मिले देश छोड़ दें। उसने चेतावनी दी है कि वहां का हवाई क्षेत्र कभी भी अस्थायी या आंशिक रूप से बंद किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी लोगों से फिलहाल यूएई जाने से बचने को कहा है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकलने को कहा है। अमेरिका ने जिन देशों से निकलने को कहा है उनमें बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही।